हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एडवेंचर और कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं तो ये मूवी आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकती है। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं डोरा एंड द लोस्ट सिटी ऑफ गोल्ड मूवी के बारे में। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई है, जो कि डोरा निकलोडेन के मशहूर कार्टून सीरीज पर मबनी है। और इस फिल्म में डोरा नामी बच्ची का किरदार इजाबेला मूने ने निभाया है, जो कि मेक्सिकन अदाकारा है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जहां डोरा अपने कजिन डियागो और अपने मंकी के साथ जंगल में घूम रही होती है कि तभी इसकी माँ इलीना बताती है कि कल डियागो वापस शहर चला जाएगा क्योंकि इसकी माम को नई नौकरी मिल गई है। इसके बाद डोरा और डियागो खाना खाने बैठ जाते हैं कि तभी डियागो दीवार पर पारापत्ता लिखा हुआ कहता है, जिस पर डियागो पारापतिक के बारे में पूछता है। तो डोरिक के फादर बताते हैं कि पारापत्ता एक ऐसा पुरस्कार शहर था जो कि वक्त के साथ खो गया और हम इसे कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वह इतना सुना है कि इतना पूरी दुनिया में भी नहीं है। जिस पर डोरा कहती है कि अगर हम इस जगह को ढूंढ ले तो क्या वो सोना हमारा हो जाएगा। जिस पर इसके डैड कहते हैं, नहीं, इस सोने पर किसी का भी हक नहीं और हम सिर्फ एक्सप्लोरर हैं और हमारा काम सिर्फ चीजों की खोज करना है। अब अगले दिन डियागो वापस शहर चला जाता है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब डोरा बड़ी हो चुकी थी और वो अभी भी अपने मंकी दोस्त के जंगल में नई नई चीजों को एक्सप्लोर करती रहती है। तभी एक दिन डोरा और मंकी चलते चलते एक गुफा में चले जाता है और इसके अंदर जाने के बाद वहां वो एक गोल्डन स्टैचू देखते हैं, लेकिन इस स्टैचू के बीच में एक खाई थी और डोरा इस तक जाने के लिए जैसे ही जंप करती है तो वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद डोरा इस खाई से निकलने के लिए अपने मंकी को मदद लाने के लिए कहती है। जिसके बाद डोरा के माँ बाप इसे वापस घर ले आते हैं। अब डोरा को इसके माँ बाप एक स्टैचू दिखाते हैं जिस पर पारापत्ता का नक्शा होता है, जिस पर इससे पता चलता है कि इसके माँ बाप ने इस जगह का पता लगा लिया है। जिस पर डोरा भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन खाई में गिरने वाले हादसे के बाद इसके माम डैड इसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि डोरा अभी इस काम के लिए तैयार नहीं हुई और साथ में वो डोरा को शहर में डियागो के पास भेज देते हैं ताकि वो शहर में जाकर स्कूल में पढ़े और नई दोस्तों के साथ रहे। अब अगले दिन डोरा शहर में चली जाती है और डियागो के घर रहने लगती है और अब दागू के साथ स्कूल में जाती है जहां पर वो सेमी नाम की एक लड़की से मिलती है। डोरा डियागो से कहती है कि वो इतनी अच्छी लड़की है, लेकिन डियागो कहता है कि वो इस धरती ही सबसे बेकार इंसान है। इसके बाद डोरा सैंडी नाम के एक लड़के से मिलती है जो कि बहुत डरपोक होता है। अब स्कूल में डोरा पुलाई में बहुत तेज होती है जिस पर सीमी इसे जलने लगती है, इसीलिए वो डोरा से कहती है कि अगर इसने इसे लड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नायन छोड़ूंगी। अब एक दिन डोरा स्कूल की एक पार्टी में डांस करने लगती है जिस पर डियागो को इसकी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस होती है, जिस पर बाद में वो डोरा पर चलाता भी है कि तुम स्कूल में ऐसी हरकतें करना बंद करो, ये हाई स्कूल है, तुम्हारा कोई जंगल नहीं। जिसको सुनकर डोरा उदास होकर चली जाती है। अब अगली सुबह जब बच्चे म्यूजियम में होते हैं तो वहां पर एक लेडी बहुत सी मिस्री चीजें दिखाने के बहाने डोरा और इसके दोस्तों को एक कमरे में ले जाती है जहां पर कुछ और उन सबको किडनैप कर लेते हैं। दरअसल वो आदमी डोरा के पेरेंट्स को ढूंढ रहे थे। अब वो लोग डोरा और इसके दोस्तों को एरोप्लेन के जरिए दूसरी जगह ले जाते हैं जहां पर अल्जेंद्रो नाम का एक आदमी आता है और वो डोरा से कहता है कि वो इसके फादर का दोस्त है और इसे बचाने आया है। फिर वो लोग वहां से भागने लगते हैं, जिन्हें फिर किडनी पर भी देख लेते हैं और वो अपने फॉक्स वाइपे को डोरा से वो नक्शा लाने को कहते हैं, जिसके बाद फॉक्स वो नक्शा डोरा से छीन लेता है और इस तरह अब किडनी पर के हाथ पारापत्ता का नक्शा लग चुका था। दूसरी तरफ अल्जेंद्रो डोरा को मजीद बताता है कि वो और इसके फादर पिछले कई हफ्तों से एक ही मिशन पर काम कर रहे थे, मगर पिछले 2 हफ्तों से वो कहीं गायब हो गए हैं। फिर वो सभी इस जगह पर जाते हैं जहां पर इसके माम डैड ने कैंप लगाया हुआ था और तभी वहीं पर मंकी भी आ जाता है जो कि डोरा को एक निशान दिखाता है। इसके बाद वो लोग किडनी पर के कैंप को भी देखते हैं जो कि वो लोग भी पारापत्ता की तरफ जा रहे होते हैं। फिर ये सब भी इनके पीछे पीछे जाने लगते हैं जहां रास्ते में ये सब एक दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन डोरा सबको इस दलदल से बाहर निकाल लेती है।
फिर उन्हें जंगल में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उन्हें बताती है कि जो भी पारा पत्ता तून देगा वो बख्शा जाएगा। फिर वो औरत उन्हें रास्ता दिखाई है, एक वो जो पारा पत्ता की तरफ जाता है, जबकि डोरा वो घर की जानिब। तो डोरा, डियागो और अल्जेंड्रो पारा पत्ता की तरफ जाने का फैसला करते हैं, जबकि बाकी लोग इस बूढ़ी औरत के साथ घर जाने लगते हैं। अब डोरा, डियागो और अल्जेंड्रो सफर करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बड़े बड़े फूल होते हैं कि तभी अल्जेंड्रो का हाथ एक फूल पर लग जाता है जिस पर वह हर चीज बदलने का गत है, और देखते ही देखते वो सब कार्टून में बदल जाते हैं। फिर डोरा और डियागो दूरी तरफ जाने के लिए जंप करते हैं, लेकिन वो जैसे ही नीचे गिरने लगते हैं तो तभी सीमी और रैंडी उन्हें पकड़ लेते हैं, जिन्हें फिर से देखकर डोरा और डियागो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो अब आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी वो एक खाई में गिर जाते हैं जहां पर उन्हें सामने एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। लेकिन तभी रैंडी गलती से एक लीवर को खींच देता है जिस पर पूरे मंदिर में पानी भरने लगता है, और वो पानी में बहते हुए एक तालाब में पहुंच जाते हैं जहां पर डोरा के पेरेंट्स भी पहले से मौजूद थे, जिनसे मिलकर डोरा बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वहां अल्जेंड्रो अपने आदमियों के साथ उन्हें किडनैप कर लेता है, जिस पर हमें पता चलता है कि अल्जेंड्रो ही उन किडनैपर्स का लीडर था। अब वो सब पारा पत्ता के शहर तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब जंगल से गुजरते दौरान डोरा और इसके दोस्तों को मंकी आजाद करवा लेता है। लेकिन डोरा के पेरेंट्स अभी भी अल्जेंड्रो के कब्जे में थे, इसीलिए डोरा अपने पेरेंट्स को बचाने का फैसला करती है, जिसके साथ इसके दोस्त भी जाते हैं। अब डोरा और बाकी सब कई मुश्किलों से गुजरते हुए इस खजाने वाले जगह पर पहुंच जाते हैं, जिनका पीछा करते हुए अल्जेंड्रो भी वहां आ जाता है और सब खजाने पर कब्जा कर लेता है। लेकिन वो खजाना बहुत शापत था, जिसको हाथ लगाते ही ये पूरी जगह तबाह होने लगती है, जिसको देखकर सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन डोरा इस जगह की मूर्ति को अपनी जगह पर वापस रख देती है, जिस पर सब कुछ सही हो जाता है। अब आखिर में अल्जेंड्रो और इसके साथियों को पारा पत्ता में रहने वाले लोग पकड़ लेते हैं, जबकि डोरा अपने पेरेंट्स के साथ वापस घर आ जाती है, जहां पर डोरा अब जंगल में रहने की बजाय अब अपने नए दोस्तों के साथ रहने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।